कट ऑफ बनती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है। 2025 का जो कट ऑफ मैं दिखाऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि 2026 में भी एकदम ऐसे ही कट ऑफ रहेगा, नहीं। कट ऑफ आपकी टोटली 7 चीजों पर डिपेंड करती है। तो सबसे ज्यादा डिमांड है बीकॉम ऑनर्स की, तो इसके लिए जो टॉप कॉलेजेस हैं जैसे एसआरसीसी, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल, इन टॉप कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए कट ऑफ 750 से 780 के बीच में मैंने फर्स्ट राउंड का रखा है। रामानुजन कॉलेज का कट ऑफ आप देख सकते हो। गार्गी कॉलेज, ये टॉप कॉलेज है वुमेन्स के लिए, गार्गी कॉलेज का आप देख सकते हो यहाँ पे। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल ये काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है आपके कट ऑफ, है ना। जो कट ऑफ बनता है उसको ये काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है डिफिकल्टी लेवल। दिल्ली विश्वविद्यालय हजारों स्टूडेंट्स के सपनों का विश्वविद्यालय। अगर आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय से कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो बीकॉम हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से एकदम डेप्थ एनालिसिस लेके आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग सभी कॉलेजों के बारे में। सारे कॉलेजेस के कट ऑफ को हम डिस्कस करेंगे कि 2025 में कट ऑफ क्या थी हर पॉपुलर कॉलेज की, और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो सारी बातें, सारी चीजें आप सभी बच्चों तक एकदम आसान भाषा में प्रस्तुत की जाएगी। और मैं ये बिल्कुल एहतियात के साथ कह रहा हूं कि इस टॉपिक पे इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इतना डेप्थ वीडियो ये आपका होने वाला है। सो आइए आज हम डीयू के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानेंगे, साथ ही साथ 2025 के एग्जैक्ट कट ऑफ को जानेंगे। शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ये समझो कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो कोई एक कॉलेज नहीं है, वो एक बहुत बड़ी सी यूनिवर्सिटीज है, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारे कॉलेजेस लिस्टेड हैं, और उन कॉलेजों में काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है। हिंदू कॉलेज, काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है। हंसराज कॉलेज, किसी की डिमांड होती है। सेंट स्टीफन कॉलेज, किसी की गार्गी कॉलेज, किसी का मिरांडा हाउस। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय है ये 3 तरीके कैंपसेस में बांटा गया है। सबसे पॉपुलर आता है नॉर्थ कैंपस, जिस कैंपस की डिमांड हर साल बहुत ज्यादा होती है, और हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स की सबसे पहली पसंद नॉर्थ कैंपसेस के कॉलेजेस होते हैं। जैसे हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, जो टॉप के कॉलेज हैं वो सब नॉर्थ कैंपस की लिस्ट में आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है साउथ कैंपस के कॉलेज। ये यहां भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बैलेंस कंपटीशन देखने को मिलता है, तो ये भी काफी पॉपुलैरिटी बटोरता है काउंसलिंग के टाइम पे। और लास्ट में आता है ऑफ कैंपसेस। ऑफ कैंपस में ऐसा माना जाता है कि जिन स्टूडेंट्स का स्कोर थोड़ा कम आया है सीयूईटी में, वो स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑफ कैंपस चूज करते हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ लो रहती है और बहुत कम मार्क्स में आपका एडमिशन मिल जाता है ऑफ कैंपस में। तो दिल्ली विश्वविद्यालय को मुख्य रूप से 3 प्रकार के कैंपस में बांटा गया है। कैंपस की पूरी जानकारी आपको मिल गई। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि जो आज हम कट ऑफ पे चर्चा करेंगे, जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी जानेंगे 2026 के लिए, और एग्जैक्ट कट ऑफ भी जानेंगे 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। बट थोड़ा सा समय लेके 1 से 2 मिनट का हम ये समझ लेते हैं कि जो कट ऑफ बनती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है। 2025 का जो कट ऑफ मैं दिखाऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि 2026 में भी एकदम ऐसे ही कट ऑफ रहेगा, नहीं। कट ऑफ आपकी टोटली 7 चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले आप जो कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स की डिमांड क्या है। जैसे अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अगर आप बीएससी के लिए फिजिक्स से बीएससी करना चाहते हैं या मैथमेटिक्स से बीएससी करना चाहते हैं, तो उसके लिए काफी डिमांडेड जो है वो कोर्स माने जाते हैं, और इसके लिए कट ऑफ भी हाई जाती है। तो अगर आप हैवी डिमांड वाले कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, बहुत अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। दूसरी चीज कि आपके कॉलेज की पॉपुलैरिटी भी डिपेंड करती है। अब मान लो कि अगर आप हंसराज कॉलेज से कोई पॉपुलर कोर्स करना चाहते हो, तो हंसराज कॉलेज तो एक ऐसे ही पॉपुलर कॉलेज है, उस कॉलेज की भी पॉपुलैरिटी है और कोर्स भी आपने अच्छा खासा चुन लिया है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ काफी हाई जाएगी। तीसरी चीज है कि स्टूडेंट्स की संख्या। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ कॉलेजों में सीट्स की संख्या लिमिटेड होती है, और स्टूडेंट्स की पहली पसंद अगर वो कॉलेज हो गया तो इसका मतलब ज्यादा स्टूडेंट्स और सीटों की संख्या कम, तो अपने आप कट ऑफ हाई चली जाएगी। उसके बाद एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल, ये काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है आपके कट ऑफ, है ना। जो कट ऑफ बनता है उसको ये काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है डिफिकल्टी लेवल।
कई बार देखा गया कि सीयूईटी का लेवल काफी लेंदी था और कई बार देखा गया कि सीयूईटी का लेवल काफी आसान था। जैसे 2022 का पेपर अगर उठा के देखोगे तो बहुत आसान पेपर आया था। वहीं 2024 का पेपर देख लो, काफी खतरनाक आया था, लेंदी था, टाइम चेकिंग था। तो 2022 में कट ऑफ भी डाउन थी और 2024 में कट ऑफ भी हाई थी। तो वो कट ऑफ जो बनती है वो आपके एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल पे भी देखने को मिलती है। अगर ज्यादा हार्ड पेपर आ गया तो कट ऑफ अपने आप डाउन चली जाएगी, इजी पेपर आ गया तो कट ऑफ अपने आप हाई हो जाएगी। समझ रहे हो बात? उसके बाद अवेलेबल सीट्स की संख्या पे भी डिपेंड करती है कि उस कॉलेज में अभी कितनी सीटें अवेलेबल हैं और उसके लिए कितने सारे स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। उसके बाद कैटेगरी सिस्टम पे भी डिपेंड करती है कि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती है। और परसेंटाइल पर भी डिपेंड करती है कि आप जो है वो कितने परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, या फिर नॉर्मलाइज, अगर कई सेक्शन में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे भी डिपेंड करती है। तो इतनी सारी चीजों पर सीयूईटी का कट ऑफ डिपेंड करता है। अब बस इन्हीं चीजों को अपने दिमाग में बैठाए रखना ताकि सारी बातें समझ में आ जाए। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि 2026 के स्टूडेंट्स के लिए मेरे प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए वो क्या होगी। तो देखो यार, मैं ये जो प्रोडिक्शन लेके आया हूं आपके सामने, वो मैं इस पैटर्न पे लेके आया हूं कि 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 हर साल आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की संख्या में इजाफा हो रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स सीयूईटी के बारे में अवेयर हो रहे हैं, फॉर्म ज्यादातर स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, अपीयर बहुत सारे स्टूडेंट हो रहे हैं एग्जाम में। स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती है तो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता है। डिफिकल्टी लेवल जब बढ़ेगा तो कट ऑफ थोड़ी डाउन आती है। समझ आ रही है बात? तो इस अकॉर्डिंग मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है, सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे पॉपुलर कोर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा डिमांड है बीकॉम ऑनर्स की। तो इसके लिए जो टॉप कॉलेजेस हैं जैसे एसआरसीसी, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल, इन टॉप कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए कट ऑफ 750 से 780 के बीच में मैंने फर्स्ट राउंड का रखा है। अब जाहिर सी बात है ये 800 900 भी जा सकता है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, परंतु ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अभी मैं एग्जैक्ट भी आपको दिखाऊंगा 2025 का क्या था। अगर मीडियम कॉलेज आप देखना चाहते हैं जैसे साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस हो गए तो 680 से 740 के बीच में। और सेफ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कॉलेज में एडमिशन दिला दो सर दिल्ली विश्वविद्यालय के, तो 600 प्लस नंबर अगर आपके हैं, 620, तो बीकॉम ऑनर्स में आपका एडमिशन हो सकता है 2026 के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट और सेकंड फेज दोनों के लिए, दोनों फेज में एडमिशन के लिए ये वाला स्कोर मैंने आपको बताया। उसके बाद हम बीए ऑनर्स के कुछ कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स के कोर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप इनमें से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में 700 से 760 प्लस के बीच में आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर इतने से ज्यादा है या इतने के रेंज में है तो आपके दोनों फेज में आप किसी में भी एडमिशन आपको अच्छा खासा मिल सकता है। और अगर आप हिस्ट्री, हिंदी या संस्कृत से करना चाहते हैं तो 620 से 700 के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन ज्यादा होगी तो तैयारी बेस्ट करनी पड़ेगी यार, और तैयारी बेस्ट करोगे तो स्कोर अच्छा आएगा और एडमिशन आपका मिल जाएगा। अब सबसे डिमांडेड जो काफी सारे स्टूडेंट हमारे चैनल पे साइंस के हैं, साइंस के लिए हम एक बार देख लेते हैं। तो साइंस में अमूमन बच्चों देखो, साइंस में जो मार्क्स है ना वो कमी उठता है, क्योंकि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें टाइम लगता है, काफी सारे क्वेश्चंस तो छूट जाते हैं स्टूडेंट्स के। तो इस वजह से साइंस में स्कोर ज्यादा नहीं हो पाता स्टूडेंट्स का। इसलिए टॉप अगर डीयू कॉलेजेस के बारे में बात करें जैसे हिंदू, हंसराज कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, गार्गी कॉलेज, ये सभी कॉलेजेस के बारे में बात करें तो अगर साइंस स्ट्रीम का कोई कोर्स करना चाहते हैं, आप बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी के कोर्सेज, तो 650 से 730 के बीच में अगर आप हैं तो सेफ जोन में हैं। इससे ऊपर हैं तो जाहिर सी बात है जहां कहोगे वहां एडमिशन मिलेगा। एवरेज कॉलेजेस के बारे में बात करें तो 550 से 650 के बीच आपका होना चाहिए। ये चीज आपका मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया अपनी तरफ से। अब एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में हम चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हर कॉलेज का क्या सीन है। मैं सारे कॉलेजेस का, जितने टॉप कॉलेज तुम सुनते हो ना अपने उंगलियों पे, जितने भी सुने होंगे आज तक, उन सबके कट ऑफ लिस्ट 2025 का मैं लेके आया हूं। यहाँ पे कैटेगरी भी बांटी गई है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ये सब आप देख पा रहे होंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स फील्ड के लिए टॉप का कॉलेज है, बहुत ज्यादा वैल्यू है इस कॉलेज की और बहुत ज्यादा जो है डिमांड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की पहली पसंद है। तो एसआरसीसी के लिए अगर हम बात करें तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो आप देख सकते हो यूआर के लिए 917, ये फर्स्ट राउंड का है, डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 849, उसके बाद एससी के लिए 792, एसटी के लिए 747, ईडब्ल्यूएस के लिए 874 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 726। ये आप देख सकते हैं। अगर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स अगर आपको करना है, ये भी काफी डिमांडेड कोर्स है और उसके बाद टॉप कॉलेज है ही श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो यूआर के लिए आप देख सकते हैं 908, 802 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 722, उसके लिए ये एसटी के लिए 609 और ईडब्ल्यूएस के लिए 824 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 610। अब जैसे जैसे राउंड की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्पॉट राउंड, तो ये जो मार्क्स हैं वो घटते जाएंगे। इसलिए मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ में लिखा था 700 से 750 के आसपास। देखो यहाँ पे देखो, बी कॉमर्स के लिए मैंने लिखा था 750 से 780। तो ये बिल्कुल ठीक है कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है वो टॉप का कॉलेज आता है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 747 से लेकर 917 के बीच में बना है। एसटी और जनरल कैटेगरी के बीच में अगर हम देखें तो इतने में डिफरेंस है और जैसे जैसे राउंड की संख्या बढ़ेगी ये मार्क्स भी कम आएगा। और ये 2025 का है, 26 में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ी, अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ी तो आपका कट ऑफ डाउन आएगा, ये निश्चित तौर पे है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। ये वुमेन्स का कॉलेज है, ये 800 में जो है वो काउंट किया जाएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं 2025 में जो आपका ये एग्जाम पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था, 2026 में बदल गया है। एक पेपर अब 250 मार्क्स का हो गया, पहले 200 मार्क्स का था। तो इस हिसाब से 800 में ये काउंटिंग हुई है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि बीए ऑनर्स इंग्लिश से करना चाहते हो 786, बीए ऑनर्स हिंदी से अगर करना चाहते हो तो 384। आप देख सकते हो बीए ऑनर्स ज्योग्राफी के लिए 814 और उसके बाद यहाँ पे पूरा देख सकते हो, यहाँ पे पूरी लिस्ट आपके सामने है। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको देख सकते हो। कुछ टॉप कॉलेज के बारे में हम देखते हैं। दौलत राम कॉलेज की आपके स्क्रीन पे लिस्ट आपके सामने दी गई है। कमला नेहरू कॉलेज, इसकी जो है लिस्ट आपके स्क्रीन पे दी गई है। उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज, इसको एक बार देखते हैं क्योंकि ये टॉप 5 में कॉलेज आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलेज है। जो टॉप 10 के हैं ना उनके बारे में थोड़ा हम ज्यादा एनालिसिस करेंगे। तो सेंट स्टीफन कॉलेज के बारे में अगर बात करते हैं तो बीए ऑनर्स इंग्लिश अगर आप करते हो तो आप देख सकते हो यूआर की जो स्कोर है वो 926 है फर्स्ट राउंड एलोकेशन की, आप यहां पे देख सकते हो। उसके बाद ओबीसी की डैश दिखाया नहीं है, उससे थोड़ा कम होगा। एससी की 819 और एसटी की 852 दी गई है, पीडब्ल्यूबीडी की 739। उसके बाद बीए ऑनर्स हिस्ट्री से अगर आप करते हो तो आपके सामने यहाँ पे कैटेगरी वाइज स्कोर दिखाया गया है। कुछ हम देखते हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम के कुछ कोर्सेज देखते हैं, जैसे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 578। देख रहे हो ना, मैंने कहा था ना कि साइंस स्ट्रीम के लिए कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है क्योंकि स्कोर नहीं उठते उतना। तो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स से करना चाहते हो सेंट स्टीफन कॉलेज में यूआर के लिए आप देख सकते हो 578 जो है वो स्कोर रहेगा। तो 2025 में फर्स्ट राउंड में आपको मिल जाता सेंट स्टीफन कॉलेज। एससी के लिए 486 है और एसटी के लिए 418 है। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से करना चाहते हो तो 550 यूआर के लिए और एससी के लिए 406 और एसटी के लिए 356। देख सकते हैं ये फर्स्ट राउंड का है, जैसे जैसे राउंड की संख्या बढ़ती जाएगी ये मार्क्स भी कम आते जाएंगे। तो मैंने काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको देखा 350, 400, 450 मार्क्स थे और उनको बड़े बड़े कॉलेजेस मिले हैं, बहुत पॉपुलर कॉलेज मिले हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है। हिंदू कॉलेज के बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे भाई। हिंदू कॉलेज के बारे में अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 1000 में मार्किंग यहाँ पे दी गई है। अगर आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा डिमांडेड कोर्स है आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। तो यूआर के लिए आपका स्कोर बना है फर्स्ट राउंड में 950, ओबीसी के लिए 922, एससी के लिए 889 और एसटी के लिए 899 और ईडब्ल्यूएस के लिए 920 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 862। इसी तरीके से अगर हम
यहाँ पे देखो जैसे जैसे जो कोर्स आपका फेवरेट है उसके सामने आप देख सकते हो पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम यहाँ पे दिखाया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ अगर हम देखें हंसराज कॉलेज की, जो कि काफी टॉप का कॉलेज है, तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखें बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की, तो आप देखो यूआर के लिए हंसराज कॉलेज में 787 मार्क्स अगर आपका था 2025 में, तो हंसराज कॉलेज फर्स्ट राउंड एलोकेशन में ही आपको मिल जाता बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए। उसके बाद अगर ओबीसी हो तो 662, उसके बाद एससी हो तो 572 और एसटी के लिए 483, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 365, ईडब्ल्यूएस के लिए 654। इसी तरीके से और कोई पॉपुलर देख लो, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स देख लो, फिजिक्स के लिए यूआर 528, ओबीसी 457, एससी 377, एसटी के लिए देखो 220। देख रहे हो बच्चों, ये कितना ज्यादा जो है वो कम मार्क्स पे भी आपका एडमिशन हो जा रहा है हंसराज कॉलेज में साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए। इसी तरीके से अगर कॉमर्स के बारे में बात करें तो कहाँ गया कॉमर्स का यहाँ पे लिस्ट नहीं दिया गया है, ये रहा। बीकॉम ऑनर्स के बारे में देखें तो 901, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे टॉप का कोर्स माना जाता है कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, काफी डिमांड होती है। ओबीसी के लिए 828, एससी के लिए 764 और एसटी के लिए 709, ईडब्ल्यूएस के लिए 860 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 775। ये चीज आप देख पा रहे होंगे। मिरांडा हाउस के लिए देखिए, ये वुमेन्स का कॉलेज है, केवल गर्ल्स ही पढ़ सकती हैं इसमें। मिरांडा हाउस के लिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हो यूआर 925 है, ओबीसी के लिए 889 है, एससी के लिए 838 है, एसटी के लिए 838 है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 878 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 786। इसी तरीके से साइंस का कुछ कोर्स देख लें तो साइंस का आप देखो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स 503 यूआर के लिए आप देख सकते हो, ओबीसी के लिए 407, एससी के लिए 284, एसटी के लिए 176। देख रहे हो कितने कम कम मार्क्स पे जो है वो एडमिशन मिला है बड़े बड़े कॉलेज में, आप देख सकते हो। क्योंकि ऐसे ही होता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, कट ऑफ डाउन जाएगा। तो ऐसा मत डरना कि 2026 का पेपर हार्ड आ गया तो फिर क्या ही हो जाएगा, नहीं, बहुत कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से आप यहाँ पे जीसस एंड मैरी कॉलेज का देखेंगे, वुमेन का कॉलेज है, आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज के कट ऑफ यूआर के लिए आपके स्क्रीन पे है, इससे नीचे ही कैटेगरी वाइज आपका जाएगा। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसका अगर देखें तो सारे कोर्सेज आपके सामने हैं, इसकी कट ऑफ लिस्ट आपके सामने है। यहां पे अगर आप देखो तो किरोड़ीमल कॉलेज, ये काफी ज्यादा पॉपुलर कॉलेज है। इसमें अगर आप बीकॉम ऑनर्स का कट ऑफ देखें, बीकॉम ऑनर्स का 800 प्लस ही रहता है हर बार, आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। तो यहाँ पे 897 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 821, एससी के लिए 758, एसटी के लिए 701, ईडब्ल्यूएस के लिए 856 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 638। जैसे जैसे राउंड की संख्या बढ़ेगी ये मार्क्स भी, ये स्कोर भी कम आता जाएगा, कम स्कोर पे भी बच्चों का हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का देखें तो 764, इसकी थोड़ी ज्यादा हाई है कट ऑफ। ओबीसी के लिए 626, एससी के लिए 525, एसटी के लिए 419 और ये फर्स्ट राउंड एलोकेशन का है, ये चीज अपने दिमाग में बैठाए रखना। इसी तरीके से जो कोर्स आप करना चाहते हो उसके सीधे आप जो है रो में देखना, सारे के सारे कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ मिल जाएंगे। फिर आप देखो यहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, बीकॉम ऑनर्स 886, ओबीसी के लिए 805, एससी के लिए 737, एसटी के लिए 660 और बाकी आप देख सकते हो साइंस स्ट्रीम का अगर बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का देखना चाहो या फिजिक्स का देखना चाहो तो आपके सामने 730 और 459 ये यूआर का है। ओबीसी के लिए आप देखोगे तो 571, 390, एससी के लिए देखो तो 471, 288 और एसटी के लिए देखो 333 और 166। देख रहे हो, ये आपका स्कोर पे एडमिशन मिल जाता श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में। इसी तरीके से रामजस कॉलेज, ये भी कॉलेज काफी पॉपुलर है। इसमें आप देखो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का 894 आउट ऑफ 1000 में है, ओबीसी का 851, एससी का 787, एसटी का 803, ईडब्ल्यूएस का 847 और पीडब्ल्यूबीडी का 733। इसी तरीके से अगर आप जो है वो
और भी कोर्सेज देखना चाहते हो तो उसके सामने वाले रो में उसके कट ऑफ की लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। इसी तरीके से श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, यहां का पूरा आपका लिस्ट आपके स्क्रीन पे है। तो जिस भी कॉलेज का देखना है सिंपली पॉज करो वीडियो और देख लो। शहीद भगत सिंह कॉलेज का कट ऑफ आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे। आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, यहां का कट ऑफ आप देख सकते हो, कोर्स वाइज देख सकते हो, बिल्कुल इसके सामने देखना है कोर्स वाइज। इसके अलावा आप यहां पे देख सकते हो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स कट ऑफ मार्क्स, इसकी कट ऑफ मार्क्स देख सकते हो। मोतीलाल नेहरू कॉलेज का कट ऑफ मार्क्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 2025 का सब कट ऑफ मार्क्स है। मोतीलाल नेहरू का कट ऑफ मार्क्स आपके स्क्रीन पे। आर्यभट्ट कॉलेज का कट ऑफ मार्क्स आप देख सकते हो। ये सब साउथ और ऑफ कैंपसेस के कॉलेजेस हैं, ठीक है। रामानुजन कॉलेज का कट ऑफ आप देख सकते हो। गार्गी कॉलेज, ये टॉप कॉलेज है वुमेन्स के लिए। गार्गी कॉलेज का आप देख सकते हो यहाँ पे बीए ऑनर्स इंग्लिश करना है तो 776, 662, ऊपर देखो ओबीसी के लिए, एससी के लिए 605, एसटी के लिए 606, ईडब्ल्यूएस के लिए 670 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 218। तो ये आपका हर एक कॉलेज का एकदम जो है वो 2025 का लिस्ट वाइज मैंने आपको कट ऑफ दिखा दिया। अब जो 2025 का कट ऑफ है वो जरूरी नहीं कि 2026 का भी होगा, क्योंकि मैंने आपको 2026 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है और इसी कट ऑफ के बीच में आपका जो मार्क्स है अगर रहता है तो आपको नॉर्थ, साउथ या फिर ऑफ कैंपस में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। और वो कट ऑफ की लिस्ट क्या थी यहाँ पे, बीकॉम ऑनर्स, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, अगर आप इन कॉलेजों को टारगेट कर रहे हो तो आपके मार्क्स टॉप कॉलेज के लिए 750 से 800 के बीच में अगर होते हैं तो तीनों में से किसी भी राउंड में आपको मिल सकता है कॉलेज। मिड कॉलेज के बारे में बात करें तो 680 से 740 के बीच में हो तो सेफ जोन में हो। और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कोई भी कॉलेज साउथ, नॉर्थ या ऑफ किसी भी कॉलेज में मिल जाए तो प्रेफरेंस लिस्ट भी अच्छे से भरना और आपको इतने मार्क्स पे एडमिशन मिल जाएगा। बीए ऑनर्स के अगर आप कुछ कोर्सेज करना चाहते हो तो उसके लिए आपका 700 प्लस अगर मार्क्स है तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा। बीएससी, अगर आप बीएससी के कुछ कोर्सेज करना चाहते हो तो आराम से आप 650 में हो, 650 से 730 प्लस में हो तो टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अभी आपने देखा भी 2025 का कट ऑफ। और अगर एवरेज कॉलेज चाहिए तो 500 प्लस मार्क्स हैं तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा। कोई भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो, चाहे जनरल कैटेगरी, चाहे ओबीसी, चाहे एससी एसटी, चाहे कोई भी, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट किस कॉलेज के ऊपर आप ऐसे ही कट ऑफ की लिस्ट जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कंफ्यूजन को आउट करने की कोशिश करूंगा। MTRS साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।